Today's lecture we will discuss about WBCs means white blood cells. ठीक है, अगर WBCs की बात करें, white blood cells की बात करें, तो इनमें क्या होता है, फर्स्ट फीचर हम देखते हैं that nucleus is present. ठीक है, RBC से ये बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं RBC से. ठीक है, देखिए कैसे कैसे अलग हैं. RBCs में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना. हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करता है. इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए तो इनका कलर वाइट है. ठीक है, नेक्स्ट इज इनका नंबर कितना है, 4000 to 8000 पर क्यूबिक mm, जबकि आरबीसीज का कितना है 4.5 to 5 मिलियन. ठीक है, पर क्यूबिक mm. मीन्स आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का नंबर क्या है, बहुत कम है. ठीक है, नेक्स्ट इज इनका शेप कैसा है, इनका शेप है एमीबॉइड, लेकिन आरबीसीज का कैसा था, बाइकनकेव. ठीक है, देखिए जब भी हम स्टडी करते हैं सो ट्राई टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, स्टडी इजी लगेगी. सो एमीबॉइड. ओके, अब देखिए एमीबॉइड है यानी कि अमीबा की तरह, जैसे डब्ल्यूबीसीज का शेप अमीबा की तरह मीन्स कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, इस तरह ही होता है. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये इनको कहते हैं हम स्यूडोपोडिया. ठीक है, दीज आर फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हेंस दे आर नोन एज स्यूडोपोडिया, जैसा कि अमीबा में होता है. इसीलिए डब्ल्यूबीसीज में भी ये पाई जाती हैं. इनका रोल क्या है, ये स्यूडोपोडिया इनको हेल्प करती हैं कि ये स्क्वीज आउट कर सकें, अपने आप को निचोड़ लेगा. ये जो डब्ल्यूबीसी बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा ताकि ये भी वेरी फाइन कैपिलरीज के थ्रू पास कर सके. ठीक है, सो दिस वॉज सम बेसिक. ओके, अब एक बात करते हैं कि इनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं. WBCs आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट का मतलब, साइट का मतलब होता है सेल. ठीक है, ल्यूकोसाइट मीन्स ल्यूको प्लस साइट. ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल, मीन्स वाइट सेल. ठीक है, अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल तो बोलते हैं ना इनको, लेकिन अब रीजन क्या है कि इनका कलर व्हाइट है तो ये ब्लड में है ना, लेकिन इनका कलर तो रेड होना चाहिए. तो सबसे पहली बात तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इनका कलर वाइट है. एक और रीज़न होता है कि यूजुअली क्या होता है कि हैं तो ये ब्लड में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अपना टाइम होता है लाइफ का, ये कहाँ पे स्पेंड करते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ फ्लूइड में. वी ऑल नो देयर आर 3 काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. ठीक है, एक ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, 3 तरह के बॉडी फ्लूइड हैं. ज़्यादातर 90% अपना वक्त ये टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में गुजारते हैं. ये दोनों फ्लूइड जो है वो कलरलेस होते हैं. ठीक है, इसलिए इनका वाइट कलर अपेयर होता है, जबकि 10% टाइम जो है लाइफ का वो ये ब्लड में गुजारते हैं WBCs. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाइट अपेयर होते हैं इस रीज़न की वजह से. एंड सेकेंड रीज़न इसकी इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है. ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर कि जो 2 तरह के ये होते हैं, 2 टाइप्स हैं. वन इज ग्रैनुलोसाइट एंड अदर इज ए ग्रैनुलोसाइट. ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो यही था कि जब एक कैपिलरी वॉल से अपने आप को पास कर रहे हैं, स्क्वीज आउट कर रहे हैं ना. ठीक है, तो ये कैपिलरी वॉल से ट्रैवल करते कहाँ जाएंगे, टिश्यूज में जाएंगे. पढ़ा था हमने ये, टिश्यूज में जाएंगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि कैपिलरी वॉल से टिश्यूज में जाना. दिस प्रोसेस इज नोन एज डायापेडेसिस. ठीक है, क्या बोलेंगे, डायपेडेसिस या डाइपेडेसिस, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, डायपेडेसिस. अब जैसे ये डायग्रामेटिकली डायपेडेसिस को थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे डायपेडेसिस हो रही है. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये WBC है, ये जो है दिस इज वाइट ब्लड सेल. ठीक है, ये ब्लड वेसल है. सबसे पहले तो ये क्या है, एक ब्लड वेसल है. दैट मीन्स ये वाला जो WBC है वो कहाँ है, ब्लड में है ना. ब्लड वेसल मीन्स ब्लड में है. ठीक है, ये ब्लड वेसल है. आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है और कैपिलरी भी हो सकती है. ठीक है, अब सपोज कीजिए ये इस ब्लड वेसल के थ्रू WBC पास कर रहा है. ये RBC भी है यहाँ पे. ठीक है, और कुछ ये WBCs भी है, मिक्स है, RBC WBC दोनों ही है यहाँ पर. ठीक है, अब जैसे ये WBC ये क्या करेगा, मैंने कहा कि ये कैपिलरी वॉल से पास करता है और कहाँ जाता है, टिश्यूज में जाता है. तो ये नॉर्मल पड़ा है फर्स्ट स्टेज में. देन कुछ समय के बाद क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इस पे प्रेशर लगाएगा. ये वाला जो सेल है ये इस सेल पे प्रेशर लगाएगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये ऊज आउट करेगा बाहर को. ये देखिए है ना, ये ऊज आउट कर जाएगा बाहर को थोड़ा सा. ठीक है, ऊज आउट करा. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, देखिए ये पूरा ही बाहर को आ जाएगा. पूरा इसका बॉडी जो है, मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी विल कम आउट ऑफ WBC. ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा अंदर रह जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, जब फाइनली और ज्यादा इन 2 सेल आ जाएंगे ना यहाँ पर, और ज्यादा फोर्स लगेगी तो धक्का मारेंगे एंड ये
फाइनली WBC अल्टीमेटली पूरी तरह से आउट हो जाएगा, ऊज आउट, कंप्लीट ऊज आउट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायापिडेसिस, जो कि कैपिलरी वॉल से टिश्यू में WBC को भेजने के लिए होता है, ठीक है। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ WBCs। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ WBCs की, ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो तरह के WBCs हैं, वन इज ग्रेन्युलोसाइट एंड अदर इज ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक्चुअली ग्रेन्यूल्स क्या होता है ना, कुछ इस तरह के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, इस तरह से फील्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। सो देखिए ग्रेन्युलोसाइट एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, दैट इज जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स, ऐसे सेल्स जिनमें क्या होता है ग्रेन्यूल्स। पहले भी डिस्कस किया हमने, जैसे देखिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसके अंदर ये ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, इन्हें हम कहेंगे ग्रेन्यूल्स, ठीक है। RBCs में ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, WBCs में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस कंस्ट्रक्टेड इनटू लोब्स। अब इसमें जो न्यूक्लियस है, वैसे नॉर्मली जो हम न्यूक्लियस बनाते हैं वो कुछ इस तरह का बनाते हैं, एक सर्कुलर बॉडी न्यूक्लियस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह का न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस इज द नॉर्मल सेल, हर एक सेल में इस तरह का मिलेगा। लेकिन WBCs में न्यूक्लियस में एक खास बात होती है, वो भी ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज कंस्ट्रक्टेड इनटू लोब्स, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है लॉब्स की फॉर्म में। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो जाता है, ये देखिए आपको दिख रही है ना, दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब, ये दो लोब्स में क्या बन गया है, न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो याद रखना है इस डायग्राम को, ठीक है। दो फीचर्स हमने पढ़े, एक तो इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड अदर इज दैट न्यूक्लियस इज कंस्ट्रक्टेड इनटू लोब्स, बाइलोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं कि दो लोब्स वाला न्यूक्लियस, दिस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस है ये, ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ओके जी। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट, एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट देयर आर नो ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह का एक सिंपल सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म ही नजर आएगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म नजर आएगा आपको इस तरह का। सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और सिर्फ साइटोप्लाज्म है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं लेकिन, ठीक है। सो इस तरह के सेल को हम बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट एंड दिस इज ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। In today's lecture we're going to discuss about types of WBCs, ठीक है। WBCs कितने टाइप के होते हैं, डिटेल में हम उनको स्टडी करेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि WBCs दो तरह के हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो ग्रेनुलोसाइट हैं उनके 3 टाइप्स हैं और उनके अब हम अलग अलग टेबुलर फॉर्म में अपीयरेंस, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, फंक्शंस और साइट, हम ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की, ठीक है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इज इओसिनोफिल्स एंड थर्ड इज बेसोफिल्स। अगर आप इसी ऑर्डर में इनको याद रखें, कैसे याद रखेंगे, नेब, NEB, निमोनिक्स, ठीक है, नेब मीन्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब यही ऑर्डर क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एबंडेंस के अकॉर्डिंग है, मीन्स जो सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे ऊपर लिखा गया है, देन उससे कम, देन उससे कम। इट इज 62%, ये 2 से 3% और ये 0 to 4%। जितने भी WBCs हैं, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट हो चाहे वो ए ग्रेनुलोसाइट हो, ठीक है, टोटल WBCs है ना, टोटल कितने हुए, 5 टाइप के, ग्रेनुलो प्लस ए ग्रेनुलो। अब उनमें भी सबसे ज्यादा अबंडेंट WBCs कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और जो आपका बेसोफिल है ना वो सबसे लीस्ट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट, ओके। नेक्स्ट इज अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं एक एक करके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर देखिए न्यूट्रोफिल्स की बात करें, सबसे पहला फीचर, ये तो सबसे अबंडेंट है। अब अपीयरेंस कैसा है, दिखते कैसे हैं, कुछ इस तरह के। तो आपको इसमें 3 लोब्स नजर आ रही हैं, 1 2 3,
ठीक है, ये 3 लोब न्यूक्लियस होता है इनमें, कहने का मतलब है। और ग्रेन्यूल्स तो आपको हर एक डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये देखिए ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, ये जो हमने टाइप्स ऑफ आरबीसीज क्लासिफाई करते हैं, इसके लिए हमें करनी पड़ती है स्टेनिंग, ठीक है। जब सेल स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको स्टेन करना पड़ता है, ठीक है, डाई से स्टेन करेंगे, है ना। तो ये सारा जो भी हमें टाइप्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, दीज आर ऑब्जर्व्ड अंडर स्टेनिंग, ओके। सो यहां पर इस तरह से आपको ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक है। 3 से 4 लोब, 4 भी हो सकती हैं, 3 से 4 लोब न्यूक्लियस, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पढ़ रहे हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये बाकियों से कैसे अलग हैं, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। सो 3 to 4 लोब न्यूक्लियस है, ठीक है। और स्टेन विद द न्यूट्रल डाई, एज आई हैव टोल्ड यू कि स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग हमेशा डाई के साथ होती है। डाई का नेचर कैसा हो सकता है, या तो एसिड, बेस, न्यूट्रल, एल्कलाइन, इस तरह का नेचर हो सकता है। अगर देखिए न्यूट्रोफिल्स है तो उनको स्टेन किससे करना है, देखिए न्यूट्रो है ना, न्यूट्रो, तो इसको न्यूट्रल डाई से स्टेन करना है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि ये एनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन मटेरियल को, अपने आप में जकड़ लेते हैं, ठीक है, एंड देन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो, सभी ये इन तीनों का साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ऑल 3 हैव बोन मैरो एज देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल 2 से 3% है, ठीक है। अपीयरेंस कुछ इस तरह से है, डायग्राम याद रखेंगे तो कितनी लोब्स है इसमें, 2, ठीक है, 2 लोब्स है, दैट मीन्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड इओसिनोफिल्स का स्टेनिंग कैसे होता है, एसिड के साथ, एसिड डाई यूज करेंगे इसमें, ओके। एंड व्हाट इज द फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन सेम आ जाएगा, दैट इज फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट फंक्शन विल बी सीक्रीट एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है, एंटीटॉक्सिन सीक्रीट करते हैं ये, है ना। इओसिनोफिल जो मींस जो भी अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी पॉइजनस कुछ हो जाता है तो उसमें ये कॉप अप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एलर्जिक रिएक्शंस में इनका बहुत रोल है। इफ समबडी आस्क यू कि जब भी हमें कोई एलर्जी होती है तो कौन से सेल्स उस टाइम काम कर रहे होते हैं, एलर्जी से कौन से सेल्स जो है वो पता लगेगा कि जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन ही है। क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन में, ये इओसिनोफिल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करे हुए मिलते हैं, ठीक है, तो इनका एलर्जिक रिएक्शंस में भी रोल है। साइट ऑफ फॉर्मेशन सेम, बोन मैरो। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल होते हैं 0 to 4%। अपीयरेंस देखेंगे तो इसमें कोई भी लोब्स ढंग से प्रॉपरली नजर नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स ये इररेगुलर स्ट्रक्चर है, इनडिस्टिंक्टली लोब्ड, है ना, नजर नहीं आ रही है हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट, ये भी लोब लग रही है, ये भी लग रही है, ये भी, बट कोई रेगुलरिटी नहीं है। सो इनडिस्टिंक्ट लोब्ड है ये, ठीक है, पहचान ही नहीं है लोब्स की, ठीक है। तो और इसमें स्टेनिंग बेसो है ना, बेसोफिल, तो इसमें बेसिक यूज करेंगे, इजी हो गया। न्यूट्रो में न्यूट्रल, बेसो में बेसिक डाई, तो ईओ में कौन सी बची, एसिड डाई, इजी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डायग्राम में ये देख रहे हो, ग्रेन्यूल्स तो सभी में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। एंड और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसमें हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, वेसोडाइलेटर, जो वेसल्स को डायलेट कर देता है, खोल देता है। एक होती है ना वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड, टाइट, वेसोडाइलेटर मींस इस तरह से वेसल्स खुल जाएंगी, ओपन अप कर देता है, तो हिस्टामिन होता है। जब देखिए वेसल्स खुलेंगी, डायलेट होंगी, तो इन्फ्लेमेशन क्या होगी, सूज जाएगा ना, सूजन, स्वेलिंग सी आपको नजर आएगी, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है, ठीक है। इट इज नॉट, इन्फ्लेमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षा के लिए किया जाने वाला है, ऐसा नहीं कि इट इज अ प्रॉब्लमेटिक, ओके। सो ये है ग्रेनुलोसाइट के बारे में, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन तीनों का बोन मैरो, ओके। अगर हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, सो एज हैव टोल्ड यू कि ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज मोनोसाइट, ठीक है, 2 टाइप्स हैं इनके। लिम्फोसाइट जो है वो 30% होते हैं, कितने होते हैं, 30%। मोनोसाइट 5 to 3% होते हैं। दैट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रोफिल्स तो सबसे ज्यादा हैं, बेसोफिल सबसे कम है, और अगर कोई पूछे कि सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, तो सेकंड नंबर पे लिम्फोसाइट है, ठीक है। लिम्फोसाइट की एक और खास बात है, देखते हैं इसकी अपीयरेंस, ठीक है। देखिए ये इसकी अपीयरेंस है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि इसका न्यूक्लियस जो वो बहुत ही लार्ज है, इट हैज अ वेरी लार्ज न्यूक्लियस। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। क्वेश्चन आ सकता है लाइक विच WBC हैज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, और इसकी एक और खास बात है कि सबसे स्मॉलेस्ट WBC है,
डायग्राम में तो मैंने बराबर बनाए हैं, बड़े बनाए हैं आपको शो करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये सबसे छोटे आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। दीज आर द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज बट दे हैव द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोसाइट में। मोनोसाइट में क्या एक स्पेशल फीचर है कि न्यूक्लियस अगर आप देख रहे हैं तो किडनी शेप न्यूक्लियस मिल रहा है। द न्यूक्लियस इज किडनी शेप, यहां पे लार्जेस्ट न्यूक्लियस है राउंड शेप में और यहां पे किडनी शेप न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसका फीचर और क्या है कि मैक्रोफेजेस हैं इन्फेक्शन में। जैसे ये क्या होते हैं कि जब भी इन्फेक्शन हो रहा होता है, डब्ल्यूबीसीज का बेसिकली काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं ये। जैसे ही सपोज कीजिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो मोनोसाइट है ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। मोनोसाइट गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस फटाफट एनगल्फ करते हैं फेगोसाइट, फेजेस है ना, फेजेस मींस फेगोसाइटोसिस फटाफट करेंगे और उस फॉरेन बॉडी को या बैक्टीरिया जो भी है उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सो फंक्शंस क्या आ जाएंगे, फंक्शंस जो अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या काम करता है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और मोनोसाइट क्या काम करता है, इट इंजेस्ट द जर्म्स, जर्म्स को इंजेस्ट कर रहा है। एज आई हैव टोल्ड यू कि फेगोसाइटोसिस करेगा ये, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन सेम, सभी डब्ल्यूबीसीज का साइट, चाहे आरबीसी है चाहे डब्ल्यूबीसी, साइट इज सेम ब्लड सेल्स का। क्या साइट है फॉर्मेशन का, बोन मैरो। लेकिन यहां पर ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये बोन मैरो के अलावा कहां बनेंगे, लिम्फ है ना, नाम में ही अलग है लिम्फ, दैट मीन्स बोन मैरो में तो बनेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लिम्फ ग्लैंड्स में भी बनेंगे। लिम्फ ग्लैंड जैसे कि स्प्लीन, लीवर, यहां पर भी ये बनते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑरिजिन एंड लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। कैसे ऑरिजिनेट होते हैं, कैसा इनका लाइफ है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑरिजिन कहाँ से है इनका, बोन मैरो से है और लिम्फ ग्लैंड से है। लिम्फ ग्लैंड्स माने स्प्लीन, लीवर, ठीक है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक ये सर्वाइव करते हैं, तो ये है 2 वीक्स तक इनका सर्वाइवल। आरबीसीज का होता है 120 डेज, मींस डब्ल्यूबीसीज का सर्वाइवल जो है बहुत कम है, लाइफ स्पैन बहुत कम है, ठीक है। सो अब याद रखना है कि ये तो 2 वीक है नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज का, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका तो फ्यू आवर्स का लाइफ स्पैन होता है, कुछ घंटों में ही इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होती है लेकिन ये फिर से नए बन जाते हैं। तो कितने जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक दिन में बनते हैं, 125 बिलियन पर डे प्रोडक्शन है न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है ल्यूकेमिया, एक है ल्यूकोपीनिया एंड एक है ल्यूकोसाइटोसिस। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आरबीसीज की एरिथ्रोसाइटोसिस, साइटोसिस का मतलब होता है सेल्स का बढ़ना, है ना, और एरिथ्रो मींस आरबीसीज का बढ़ना। वैसे ही यहाँ है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूको मींस व्हाइट, साइटोसिस मींस बढ़ना, व्हाइट सेल का बढ़ना, तो ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसीज। नेक्स्ट इज ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, ठीक है। ल्यूकोपीनिया, ठीक है, मींस डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज काउंट, ठीक है। एक टर्म आती है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, हद से ज्यादा डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज करेंगे, इन प्लेस ऑफ आरबीसीज भी डब्ल्यूबीसीज आपको मिलेंगे। होने आरबीसी ज्यादा चाहिए लेकिन ज्यादा क्या हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। सो ये जो है फैटल होता है, एक बार किसी को अगर ब्लड कैंसर हो जाए तो वेरी वेरी रेयरेस्ट चांसेस कि वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा, डेथ होनी ही है, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, कुछ ओरिजिन एंड लाइफ के बारे में। ओके, सो थैंक यू।